जो भी लोग आर ओ 2023 या यूपीपीएससी 2024 देने जा रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बारे में प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना ध्यान दें एंड उसके अपने हिसाब से थोड़ा इस बारे में अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लें। आपको पता है कि 1-2 दिन पहले अभी परसों नरसों यूपीपीएससी ने कुछ अपने पैनल से लोगों को हटा दिया है जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाते थे, एंड ये बेसिकली एक्सेप्ट किया है इनडायरेक्टली कि हाँ हमारी तरफ से गलतियाँ हो जाती थी, जिस वजह से यूपीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते थे, उनके आंसर्स डिफरेंट होते थे जो भी आयोग आंसर की देता है, एंड उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी कैंडिडेट्स के लिए। तो उन्होंने इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर इस तरह से गलत बनता था, जिसमें क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, उन लोगों को पैनल से हटा दिया है। जो इनकी जो पूरी टीम है उसमें से इतने लोगों को हटा दिया है, 100 लोगों को हटा दिया है। अभी भी लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि मॉडिफाइड आंसर की आएगी या नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। क्या गारंटी है कि अगले साल भी जब यूपीपीएससी 2024 होगा तो प्रीलिम्स के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस गलत नहीं बनेंगे या उनके आंसर्स आप गलत नहीं देंगे, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज में आंसर है उससे इतर आप आंसर देंगे। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, बट इस बार भी यूपीपीएससी 2023 में फिर से क्वेश्चंस में इतना डिस्प्यूट हुआ, इतना विवाद चला, एंड 93 पे 92 पे बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड 89-90 पे भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जब तक मॉडिफाइड आंसर की नहीं आएगी, कैंडिडेट को कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने डिलीट किया है, कौन सा क्वेश्चन का आपने आंसर रिप्लेस किया है, एंड वो कहाँ पे उसके एक्चुअल में कितने नंबर बन रहे थे। तो ये जो एक डाइसी है चीज़, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कल काफ़ी लोग आयोग गए थे, कमीशन गए थे, उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, सारी चीज़ें की, बट उतना चीज़ें अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया है। आप लोग इस बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि कैसे बात करनी है, बिकॉज हर कोई प्रयागराज में ऑब्वियसली नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, तो वो नहीं जा सकता है। बट शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो बात है, जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सारी चीज़ें, आप लोग आयोग को मेल कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में अवगत करा सकते हैं, आप लोग ट्विटर के जरिए भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बीइंग ए मेंटर ऑन यूट्यूब इन यूपीपीएससी स्फीयर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग इतना मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, अपने जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम होती हैं आप शेयर करते हैं मेरे साथ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि एकजुट हुइए, अपनी बात को रखिए कानून के दायरे में होकर। ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कानून के अगेंस्ट में है। लॉ को लेकर के चलिए, लेकिन अपनी बात को सामने रखिए, बताइए, आयोग से शेयर करिए। कहीं भी आप यूपी में बैठे हो, लेकिन आप मेल करिए, ट्विटर पे बताइए, ट्वीट करिए कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है। आप मॉडिफाइड आंसर की देते नहीं है, कैंडिडेट जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है या उसका नेक्स्ट एग्जाम है, वो कैसे समझे कि भाई उसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन में उसको आपने आंसर डिलीट किया है, तो उसमें आपने क्या आंसर दिया है। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो शुचिता है, वो होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लोगों को हटा देने से चीज़ें नहीं बनेंगी। पिछली साल भी यूपीपीएससी 2022 आपको पता है, उसके बाद में ये सब चीज़ें हुई थी, 80 लोगों को हटाया गया था, बट इस बार भी यूपीपीएससी के 2023 के पेपर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपस में ही क्लियर नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, एंड एक्चुअल में अगर आप उस चीज़ के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, देखिए अभी आपने हो सकता है प्रीलिम्स क्लियर किया हो, या आप अभी मेंस क्लियर कर रहे हो एंड आपको लग रहा हो कि हाँ मेरा लॉस हो जाएगा, या वो सारी चीज़ें मे बी कि आपका मेंस में ना हो, या आप इंटरव्यू में रह जाओ एंड आपको अगले साल फिर देना पड़े, एंड खुदा ना खास्ता कि आप अगले साल आपको 2024 में इसी तरह से पेपर बने, 4 क्वेश्चंस में हेरफेर हो एंड आंसर्स वगैरह डिफरेंट हो एंड आप बाहर हो जाओ। सो इसलिए ये एक बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, हर कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान यूपीपीएससी के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, बी इट आरओ बी इट यूपीपीसीएस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। इसलिए अगर आप बाहर हैं कहीं तो आप मेल करिए, आप ट्वीट करिए, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो आप वहाँ जाइए। ऑलरेडी काफ़ी लोग गए थे, उन्होंने इतना एफर्ट्स डाले, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उनसे बात करिए एंड ढंग से अपनी बात को कम्युनिकेट करिए, कन्वे करिए कि देखिए सर हमारी ये बात है, ये सारी चीज़ें जेन्युइन है। मैं भी मेल कर दूंगा, मैं भी ट्विटर वगैरह पे ट्वीट कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं जितना भी आप लोग जहाँ भी स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो भी इनिशिएटिव होगा मैं उसमें साथ देने को पूरा तैयार हूँ। लेकिन आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि अभी अगर आप बात नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, अगर आप अभी इस चीज़ को लेकर के आगे नहीं जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। उत्कर्ष सर ने, आपको पता है जयो स्टडी वाले जो सर हैं, उन्होंने कितना एफर्ट्स डाले थे, कितना उन्होंने प्रयास किया था, तब जाकर के वो ऑप्शनल वाली जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो दूर हो पाई थी। बहुत एक उनका मेजर योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था उनका। सो आप लोगों को साथ आना पड़ेगा। एक अकेले इंसान, कोई भी अकेले एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ऑलरेडी कल बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन अगर आप उनका साथ देंगे तो उनकी आवाज़ मजबूत होगी, दूर तक जाएगी। एंड ये सब आप लोगों के भविष्य की बात है, आप लोगों के वर्तमान की बात है। आप ओवर एज हो सकते हैं, 1-2 साल में हो सकता है कि आपको अटेम्प्ट ना मिले, और अगर आपका यहाँ से 1-2 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो आरओ हो या फिर यूपीपीएससी हो, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है।
आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे। एंड मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप शेयर करिए, बिकॉज आई अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों करोगे। तो मैं किसी को ये कभी नहीं बोलता कि भाई शेयर करो, मन करे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ना मन करे मत करो, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर करो, इसलिए कि जो भी लोग फाइट कर रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, इस गलत चीज़ के अगेंस्ट, इस अनियमितता के अगेंस्ट, उनको थोड़ा बल मिले, लोग जुड़ पाएं, लोग आगे जा पाएं। शेयर करो इस वीडियो को एंड बात पहुंचाओ, मिलो इस चीज़ में, मिलजुल के काम करो कि हाँ भाई कैसे हम अपनी बात को ढंग से आयोग के सामने पहुंचा सकते हैं, आयोग तक पहुंचा सकते हैं, अध्यक्ष जी तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है इस समय, ये समय की मांग है। अगर आप, दिस इज द हाई टाइम, अगर आप इस समय एकजुटता नहीं दिखाओगे एंड अपनी बात को सामने नहीं रखोगे तो आगे आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका 92 में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी का 89 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, बेसिक सा आंसर जो ऑथेंटिक सोर्स में कहीं पे दिया हुआ है वो जब आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप कैसे कट ऑफ क्लियर करोगे। बिकॉज हर इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 95 से ऊपर हर बार ले आए। इस बार में भी आपका आ गया होगा ये, पहले आपने कभी ले आए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर साल लाते रहोगे। इस बार 95, 94, 93 भी गई है, अगर हो सकता है अगले साल 100 जाए। 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस नेट में सही करना, आप अभी सोच रहे होगे कि नहीं ये बहुत हल्की बात है, क्योंकि आपने वीडियोस ज़्यादा देख लिए हैं, हिंदी मूवीज़ भी बहुत सारी देखी हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार कितना पढ़ना पड़ता है, कितना स्ट्रगल है उस चीज़ में। इतना ईजी नहीं है 150 में से 100 क्वेश्चंस को करेक्ट करना उस पेपर में जहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन में आंसर पता ही नहीं है कि क्या होगा। आई होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे एंड बाकी आपका जो ओपिनियन है, जो आपको लगता है कि इसमें क्या एनोमली है, क्या सारी चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, एकजुट होइए एंड शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते डेली रहिए। ये सारी चीज़ें भी चलेंगी साथ में, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये जेन्युइन चीज़ है, इसलिए आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से अपना जो ब्रेक है वो नहीं लेना है।